हाँ, मेरा तो माइक ओपन है। बच्चों से फ्री हो गए क्या आप, ये पूछ रही हूँ। खिला दिया बच्चों को खाना? जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, जय हिंद दीदी। बस बना के रख देती हूँ, जय टाइम जिनेंद्र। तो अभी आता है ना, वो बना के रख दिया बस। अच्छा, इसलिए पूछ रही हूँ मैं कि क्योंकि वापस 2:30 का ही टाइम सब लोग बोल रहे हैं, तो आप 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मिनट तो अपना वैसे भी रिवीजन चलता जी है ना? ठीक है। क्योंकि वो सब लोगों को टाइम वही सूट कर रहा है, और उसके बाद 2:30 के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं, फिर इधर आने ठीक है। में सबको ये लगता है। तो देखते हैं, अभी इस वीक तो यही चलेगा टाइम, अगले वीक से देखिए। ठीक। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं हम। ठीक। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारी के। पंडित दौलत राम जी कृत छह डाला हमारी चल रही है, और इसमें हम दूसरी ढाल का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं हम छोटे छोटे से, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आज कुछ पहली ढाल में से पर भी आधारित प्रश्न अपन लेते हैं, क्योंकि अपन मंगलाचरण करते हैं तो शिव स्वरूप शिवकार का क्या अर्थ है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं अपने पास, तो सब जल्दी हैंड रेस करें। विशु जी बोलिए। शिव स्वरूप शिवकार मोक्ष को दे, ये आनंद स्वरूप है, वितराग विज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अभी तक याद है आपको, ये बहुत अच्छी बात है। वीतराग का क्या अर्थ है? रेखा जी। हाँ जय हिंद दीदी। हाँ कि जी। राग सहित दीदी, राग सहित। हम्म, समता जी। राग रहे, राग सूझे। राग देश रहित। जय जिनेन्द्र। हाँ, राग द्वेष रहित। वीत राग पूछा है ना, तो वीत राग का अर्थ है बीत गया है राग, या फिर राग द्वेष से रहित। ठीक है चलिए, दीदी। आचार्य दया करके कैसी शिक्षा देते हैं? प्रमोद बालाजी। दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। हाँ, इसके लिए क्या शब्द आया है उसमें? वो दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुण धार। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब अनादिकाल से जीव ने कौन सी मदिरा पी रखी है? अर्चना जी। जय जिन दीदी, मोही रूपी मदरा पी रखी है। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव का अनादि से अनंत काल कहाँ बीता? विशु जी। निगोद में बिताया अनंत काल। बिल्कुल सही। निगोद में और एकेंद्रीय के शरीर धारण करके अनादि से अनंत काल बीता है। साधारण वनस्पति में किस प्रकार के भयंकर दुख सहन किए? साधारण लक्ष्मीकांत को कहते हैं ना। प्रमोद बालाजी।
अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ आ रही है। हाँ तो प्रमोद बालाजी बोलिए। साधारण वनस्पति में जन्म मरण का कुचला जाना। देखो, जब किस प्रकार के, तो फिर हाईएस्ट जो दुख सहन किए वो बताना है आपको। किस प्रकार के दुख सहन किए, तो ऐसे तो बहुत सारे दुख हैं, लेकिन जो हाईएस्ट दुख है उसकी चर्चा करनी है यहाँ पर। विशु जी। साधारण वनस्पति, पहले हम ये समझते हैं किसे कहते हैं। जहाँ पर एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे जिमीकंद, मूली, गाजर, आलू, अदरक। जैसे हम किसी चीज को, अब आलू को हम उबालते हैं, उसको बिनारते हैं, तो उनको बहुत जीव को दुख होता है। हाँ, ये आंसर तो प्रमोद बालाजी ने भी दिया है। वेदन वेदन मारण धारण। छेदन भेदन तो तिर्यंच गति के दुख में आया है। गति के दुख में। अभी हम पूछ रहे हैं साधारण वनस्पति में किस प्रकार के दुख सहन किए। कोई और है तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर यहीं से बताते अपन आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के, जैसे तिर्यंच गति, तो हम उसमें छेदन भेदन का दुख बोलते हैं, तो उसमें भूख प्यास का भी तो दुख है, और भी तो दुख है कि कब घंटों खड़े रहना पड़ता है, भार सहन करना पड़ता है, और भी बहुत सारे दुख हैं उसमें, जिसको हम कहने, कुछ कौवे आकर गाय की पीठ पर बैठ जाते हैं और उस चोंच से मारते रहते हैं गाय की स्किन को, तो ये भी तो दुख है। तो ऐसे दुख तो बहुत सारे हैं, लेकिन चर्चा उसकी की जाती है जो हाईएस्ट हो। अब मैंने आपको हिंट दे दी, इससे आप समझ जाइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। साधारण वनस्पति में किस प्रकार के दुख हमने अनादि से सहन किए। कोई बात नहीं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुख हमने अनादि से सहन किए हैं। ये हाईएस्ट दुख है साधारण वनस्पति। एक श्वास जितने समय में हमने अनादि से, एक श्वास जितने समय में 18 बार जन्मना और 18 बार मरना, ऐसे दुख भी सहन किए हमने। कब किए? जब साधारण वनस्पति काय में हम थे तब। चिंतामणि की तरह प्राप्त करना दुर्लभ है, कौन सी पर्याय? समता भाभी। दुर्लभ लय जो चिंतामणि तो पर्याय लही त्रस्तड़ी। आपका ना वॉल्यूम बटन बड़ा ही है, वो कल भी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, परसों भी। दुर्लभ लय जो चिंतामणि तो पर्याय लही त्रस्तड़ी। दो इंद्री तीन इंद्री दुर्लभ है। हाँ, एक शब्द में कहें तो त्रस पर्याय दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न की तरह त्रस पर्याय दुर्लभ है। नरक गति प्राप्ति का कारण क्या है? अंजलि जी। जी मैम। आपने हैंड रेस किया है ना? पहले किया था मैम। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी आंसर दे दीजिए आप। नरक गति प्राप्ति का कारण क्या है? नरक गति प्राप्ति का कारण, पहली ढाल के आधार से ये प्रश्न चल रहे हैं हमारे, उस आधार से ही जवाब देना है। नरक गति के कारण नंदिता जी। जय श्री मैम। हाँ जी। हमारे राग द्वेष के परिणाम और मिथ्यात्व के कारण नरक गति के में। पहले तो आप ये बताइए, इतने दिनों बाद आप दिखाई दी, कहाँ थी? कल नहीं, कल तो शायद हॉलीडे था ना। हाँ कल तो हॉलीडे था, परसों नहीं दिखाई दिया आप। परसों मैं किसी की उठावनी में गई थी। अच्छा अच्छा। अब ये जो आपने जवाब दिया ना मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व के कारण, तिर्यंच गति भी हमने मिथ्यात्व के कारण ही प्राप्त की है, गति मात्र हमने मिथ्यात्व के कारण प्राप्त की है।
तो विशेष बात क्या रही इसमें? अब प्रश्न हमारा है कि नरक गति हमने किस कारण प्राप्त की, ये है प्रश्न। राग द्वेष मोह राग द्वेष मोह भी चारों गतियों के उत्पत्ति का कारण है। चलिए कोई बात नहीं। अंजू जी। जय जिनेन हाँ। बहुत आरंभ परिग्रह के कारण, अधिक आरंभ परिग्रह। अरे आप कहाँ पहुंच गए? चलिए और कोई। नरक गति का ज्यादा आरंभ। हाँ शीला जी। और एक बात और है, आपको इस जो छडाला में पहली ढाल चली है हमारी, उसके आधार से जवाब देना है। उसमें क्या है? उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है नरक गति प्राप्ति का कारण क्या है। हाँ जी शीला जी बोलिए। अति संक्लेश भाव। बहुत बढ़िया। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर श्वब्र सागर में पड़ियो। श्वब्र मतलब नरक गति में गिरा। कैसे भाव के कारण? अति संक्लेश। इसका अर्थ क्या बताया था अति संक्लेश भाव का, शीला जी? बहुत अधिक, वो जो भाव अपन कैसे बोल सकते हैं, अति संक्लेश मतलब बहुत, उसको आप अपने शब्दों में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शब्दों में, आजकल की भाषा में ही बोल दीजिए। हाँ, मतलब जैसे बहुत रौद्र परिणाम और बहुत दुखित होके मरा, तो हाँ ठीक है। नरक में गया आर्त, वो। तीव्र आर्त रौद्र के परिणाम, या कहें कि बहुत बुरे परिणाम, वो है अति हाँ, बहुत। संक्लेश भाव। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। नरक की भूमि कैसी है? हाँ रूबी जी। नरक की भूमि को छूते ही 1000 बिच्छू ने डसा हो, ऐसा डंक, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, और कोई जवाब देना चाहता है इस बारे में? हाँ अंजू जी बोलिए। बहुत दुर्गंधमयी है उसकी, मतलब बदबू से, मतलब बहुत कोसों के जीव मतलब सहन नहीं कर पाते हैं उसको, बहुत दुर्गंधमयी है। देखो उत्तर तो उनका रूबी जी का सही था, लेकिन अगर सही नहीं लगा हो तो फिर हैंड रेस कीजिए आप। कुछ डिफरेंट उत्तर देना हो तो दे सकते हैं, मतलब उनका उत्तर गलत लगा हो तो दे सकते हैं। है क्या कोई? मतलब अति दुर्गंधमय, हाँ अति दुर्गंधमय है ठीक है। वहां पे बदबू, मतलब वहां की। नंदिता जी। ये वैतरणी नदी है जिसमें हजारों बिच्छू डंके हजारों बिच्छुओं ने डसा हो, ऐसा। देखो प्रश्न अपना नरक गति की भूमि का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी कैसी है? नदी और वृक्ष ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात तो पृथ्वी की है कि पृथ्वी कैसी है। चलिए कोई बात नहीं, समय अपना। हाँ चलिए लास्ट पूछ लेते हैं। निशा जी बोलिए। जय जिनेन दीदी। हाँ जय जिनेन दीदी। नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि एक बिच्छू काटने से नहीं, 1000 बिच्छू काटने से जितना दुख होता है वो सब है स्पर्श मात्र से। ये उत्तर तो रूबी जी ने भी सेम उत्तर दिया है। अब इसमें अंतर ये है कि उत्तर तो यही अपेक्षित था, लेकिन बात यह है कि आपने बोला हजारों बिच्छुओं के डंक मारने से जितना दुख होता है, उतना दुख नरक की पृथ्वी के स्पर्श से होता है। ये आंसर है ना आपका। अब लाइन क्या है अपनी छड़ाला में? कहाँ भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। नहीं शब्द आया है ना, तो उसका क्या अर्थ है नहीं का? कि हजारों बिच्छुओं के डंक, हजारों बिच्छू डंक मारे, वहां की भूमि का स्पर्श करने से हजारों बिच्छू डंक मारे, उससे भी ज्यादा, मतलब उतना दुख नहीं है, उससे भी ज्यादा दुख है वहां की भूमि का स्पर्श करने से।
तो उत्तर में क्या आ जाएगा कि हजारों बिच्छू डंक मारे उससे भी ज्यादा, तब भी इतना दुख नहीं होता। हजारों बिच्छू डंक मारे तब भी इतना दुख नहीं होता जितना नरक की भूमि का स्पर्श करने से। सही था रूबी जी, आपका आसपास ही थे आप। नरक से मनुष्य गति जीव कैसे प्राप्त करता है? नरक गति में गया, अब वहां से मनुष्य गति कैसे प्राप्त की? भाई जिन्होंने उत्तर दे दिया हो वो हैंड डाउन कर लें वापस अपने, और फिर नए प्रश्न का उत्तर देना हो तो ही हैंड रेस करें। हाँ बोलिए समता भाभी। वो सिंधु नी वो तीन लोग को नाज झुकाए, मिटे न भूख कड़ा लाए, ये दुख भाव सागर नो सहे, कर्म जोग ते नरगत पाए। कर्म के जोग से नरगति पाई। तो उत्तर क्या है? मतलब कुछ शुभ कर्म के उदय से वो मनुष्य गति प्राप्त हुई। हाँ बिल्कुल सही, किसी शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति प्राप्त हुई। देव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ राखी जी। हाँ। देव 4 प्रकार के होते हैं। नाम याद है ना? पवनवासी देव, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और विमानवासी देव। हाँ बिल्कुल सही। देव कौन सी निर्जरा से बन सकते हैं? शोभा जी कहाँ है भाई? अभी हैंड रेस किया था ना। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। बोलिए। देव अपनी 4 प्रकार के होते हैं, आप बता रहे थे ना। वो तो बता दिया, वो तो हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न चल रहा है यहाँ पर, कौन सी निर्जरा से देव बनते हैं? अकाम निर्जरा से। हाँ बिल्कुल सही, दो लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा बिल्कुल सही जवाब दिया है। अकाम निर्जरा से देव बनते हैं। अर्धमृतक जैसी दशा कौन सी अवस्था की है? तो बहुत सरल सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। 24 में से 24 हैंड रेज होना चाहिए पूरे। अर्धमृतक जैसी दशा कौन सी अवस्था की है? मीनल जी। मैं बताऊं? जय जी ने, जय जी ने। अच्छा आपका अनम्यूट मैं हो गया। बताऊं? नहीं नहीं रुकिए, अभी आप बहुत हैंड रेज हो रहे हैं, आप तो दे ही देंगे। हाँ मीनल जी। जो बुढ़ापे की जो दशा होती है वह अर्धमृतक जैसी होती है। हाँ वृद्ध अवस्था पूछा ना, तो वृद्धावस्था ये है। वृद्धावस्था। सही है आपका जवाब। हैंड रेज नहीं किया लेकिन आपने किया तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। नरक की 5वीं भूमि कैसी है? थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। नरक की 5वीं भूमि कैसी है? क्या बात है, एक भी हैंड रेज नहीं है क्या? थोड़ा कठिन तो हो गया है। अब इतने दिन से आपने पिछला पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको, नहीं तो ये तो सब अपन पाठशाला में पढ़ चुके हैं। उषा जी। अनम्यूट कीजिए पहले। अच्छा हाँ नोट है। 5वें नरक में ऊपरी भाग गर्म है और नीचे भाग ठंडा है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
5वीं नरक में ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा है। चलिए अभी अब जो हमारी दूसरी ढाल चल रही है उसके आधारित प्रश्न ले लेते हैं। चतुर्गति परिभ्रमण का कारण क्या है? रेखा जी। दीदी मिथ्यात्व के कारण संसार परिभ्रमण, मिथ्यात्व ठीक। के कारण संसार का परिभ्रमण होता है। सही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण क्या है? प्रियंका जी। अनादिकाल से हम तरगाह बिल्ली, हम शेर नहीं, हम शेरों से नहीं। अपना म्यूट रखिए सब लोग। हाँ भाई विशु जी आप बताइए। जीव आदि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान करना अग्रहित मिथ्या दर्शन है जो संस्कारों से जन्मजात होता है। हाँ बिल्कुल सही। बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है? भाई आप लोग पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, और ये डेली डेली प्रश्न नहीं चला पाएंगे अपन लोग। अर्चना जी। शुभ फल में रुचि और अशुभ फल में अरुचि मानना ही बंध तत्व संबंधी भूल है। हाँ, शुभ और अशुभ बंध में और उसके फल में रति अरति करना, ये है बिल्कुल सही। जीव तत्व का लक्षण क्या है? अपन सब कौन से तत्व है? जीव तत्व है ना, तो अपना लक्षण तो पूछ रहे हैं। लक्षण क्या है अपना? कैसे पता है कि आप जीव हो? चलिए समता भाभी बोलिए। जीव तत्व का लक्षण ज्ञान दर्शन है। हाँ, ज्ञान दर्शन या उपयोग दोनों बोल सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब अभी अपन आगे का नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें समय चला जाएगा अपना। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर आप थोड़ा सा घर पर रिवाइज करके आएंगे तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, है ना। थोड़ा पीछे पीछे का रिवाइज करते जाइए। और अभी ये तो दूसरी ढाल से ही पूछ रहे हैं अपन, तो ये तो अपनी रेगुलर चल रही है दूसरी ढाल तो, है ना। अच्छा, इसमें एक दूसरी ढाल में एक शब्द आया था, यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुते। निसर्ग का क्या अर्थ है? निसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? रेखा जी। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे दीदी मेरे यहाँ स्वर हो गई है तो जो आप बोलती हो वो मैं अलग कॉपी में लिख सकती हूँ क्या? हाँ, मेरी वो समता भाभी से बात हुई होगी आपकी, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही कीजिए आप। अच्छा ठीक है ना। हाँ चलिए अभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीदी हमें नहीं आता। हाँ कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। बोलिए रूबी जी। अपने आप जो होता है उसको निसर्ग कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये शब्द किस लिए आया था? अग्रहित मिथ्यात्व के लिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जो स्वाभाविक होता है उसे निसर्ग बोलते हैं, निसर्गज बोलते हैं। और ये अग्रहित मिथ्या दर्शन हमें अनादि से है, तो ये निसर्गज मिथ्या दर्शन है ना। निसर्ग का अर्थ ये विशेष ध्यान रखिएगा, जो स्वाभाविक हो मतलब अनादि से हो, हमारे साथ हो, और किसी के द्वारा जो ग्रहण किया जाए वो ग्रहित मिथ्या दर्शन। वो निसर्ग नहीं है, निसर्गज नहीं है ग्रहित मिथ्या दर्शन। वो किसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाए वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। चलिए अभी आप निकाल लीजिए पेज नंबर 40 नंबर का पेज निकाल लीजिए। उसमें हमने देखा ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण, ये निकाल लीजिए।
छंद नवा अपन सब मिलकर साथ में गाएंगे। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो राग देश मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत छिन्न छीन। ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है, कुगुरु के लक्षण की बात हमारी चल रही थी, उसमें कुछ प्रश्न आ गए थे सबके, इसलिए ये पूरी बात अपन कर नहीं पाए थे। प्रश्न हाँ, पेज नंबर 41 पर हमारा चल रहा है ये। जिन मार्ग में 3 लिंग ही श्रद्धा पूर्वक हैं, उसके अतिरिक्त कोई चौथा लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। यह चर्चा हमने देखी थी। 3 लिंग की बात आई थी। कौन कौन से 3 लिंग? पहला तो है मुनिराज का लिंग, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का लिंग, दूसरा है श्रावक का लिंग, और तीसरा है आरिका का लिंग। ये 3 लिंग थे। इसकी पूरी विस्तृत चर्चा भी हमने की थी, सबको ध्यान होगी। अभी देखो अपन पूछ लेते हैं किसी से, जिसका हैंड रेज है अभी वो तो डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम नए प्रश्न पूछ रहे हैं। जो 3 लिंग है उसमें सम्यक दृष्टि कौन से लिंग वाला है? थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा विवेक लगा के आप जवाब देंगे तो आ जाएगा। 2 हैंड रेज हुए हैं। हाँ, अंजलि जी बोली। मैम सम्यक दृष्टि तो तीनों लिंग है ना, सम्यक दर्शन के मार्ग पर ही तो है तीनों, उत्कृष्ट, श्रावक, अर्जिता और मुनि। चलिए कांति जी आप बताइए। ये मतलब सही तो क्या 10 भी 11 प्रतिमाधारी जो दूसरा लिंग जो श्रावक का बताया उन्होंने, तो वो सम्यक दर्शन के बाद ही तो होंगी। नहीं, प्रश्न नहीं पूछना है आपको, जवाब देना है। प्रश्न तो मैंने पूछा है। कहने का मतलब ये कि सही मतलब जो सम्यक अगर लिंग है तो वो तीनों ही लिंग सम्यक दर्शन के बाद ही होंगे, तीनों ही सम्यक दृष्टि होना चाहिए, होंगे। ठीक है, चलिए और भी किसी से पूछ लेते हैं। रेखा जी। ये मुनिराज का लिंग। रूबी जी। हाँ दीदी, तीनों ही सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हारिका माता जी 5वें गुण स्थानवर्ती, और वो श्रावक भी 5वें गुण स्थानवर्ती, और मुनिराज तो 6ठे से ऊपर है ही। तो तीनों ही सम्यक दृष्टि हैं। मेरा आंसर है हाँ देखो, इसमें 2 बात है। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि सम्यक दृष्टि का कौन सा लिंग है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो पर्टिकुलर अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती है, उसका कोई लिंग नहीं है, उसके लिए कोई लिंग नहीं है अलग से। केवल ये 3 लिंग ही है, मतलब 5वें गुण स्थान से ही लिंग का प्रारंभ हुआ है जैन दर्शन में। लिखा है देखो, जिन मार्ग में 3 लिंग तो श्रद्धा पूर्वक है। एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक रूप 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक लिंग, और तीसरा आदिकाओं का रूप स्त्रियों का लिंग। ये तो बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने कि तीनों ही सम्यक तो सहित हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, सम्यक तो बिना तो कोई लिंग धारण नहीं होगा। लेकिन सिर्फ सम्यक दृष्टि के लिए कोई लिंग लागू नहीं पड़ेगा, ये भी बात है। दोनों बात है, बिना सम्यक दर्शन के कोई लिंग नहीं होगा, लेकिन सम्यक दर्शन स्वयं अपने आप में कोई लिंग नहीं है। ये दोनों बात है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, पर दोनों बात साथ साथ चलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इसलिए जो कुलिंग के धारक हैं, अब इसके अतिरिक्त कुलिंग के धारक कौन है? इन तीनों लिंगों के अतिरिक्त
हाँ रूबी जी, कोई प्रश्न है आपका? बोलिए। दीदी कल आपने बताया था कि चुल्लिका जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है चुल्लिका माता जी को, और हम लोगों ने माता जी से पूछा भी था कि आरिका माता जी और चुल्लिका माता जी में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने बताया था कि चुल्लिका माता जी वाहन का प्रयोग कर सकती हैं, चुल्लिका माता जी नहा सकती हैं यदि वो चाहे तो, और वो अपनी जो एक वस्त्र होता है दुपट्टा, सॉरी धोती, उसके ऊपर एक दुपट्टा भी रखती हैं, और वो चांदी के कटोरे में आहार लेती हैं। तो इस चांदी तरीके के से उन्होंने कटोरे अंतर बताया था। हाँ, वो एक कटोरा पात्र रहता है उनके पास चांदी का, हाँ, तो उसमें आहार लेती हैं बैठ के। जब बैठ के तो आरिका माता जी भी लेती हैं, पर वो अंजलि में लेती हैं, और वो ऐसे एक पात्र रहता है जैसे चुल्लक जी के पास रहता है, वैसे चुल्लिका माता जी के पास भी रहता है, और पीछे का मंडल तो सेम रहता है। और आपने कल बताया था, फिर अपनी क्लास खत्म हो गई तो हमारी चर्चा नहीं हो पाई। और हमने चुल्लिका दीक्षा होते हुए भी देखा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये अपने उसमें नहीं आता क्या, श्रावक श्राविका? अभी देखो इसके अंतर्गत तो 3 ही लिंग ये बताए हैं, इसमें तो चुल्लिका जैसा कोई शब्द आया नहीं है। लेकिन फिर भी आपने चूंकि कहा है, तो अपन दूसरे जो चरणानी योग के ग्रंथ हैं उसमें और देखेंगे विस्तार से इसको, कहाँ पर ये शब्द आया है, उसका स्वरूप क्या, और अर्जिका माता और चुल्लिका में क्या अंतर है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जब भी चार संघ का अंतर पढ़ा है, चार संघ कौन सा होता है, तो हम लोग यही बोलते हैं असमय मुनि आरिका श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका बात अलग हो गई, चुल्लिका बात बिल्कुल अलग हो गई। श्रावक श्राविका, तो श्रावक श्राविका 5वां गुण स्थान वर्ती है ना, श्रावक मतलब 5वां गुण स्थान वर्ती। अब 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं होती है, तो यहाँ पर जिसको आरिका बोला है, जो ये उत्कृष्ट श्रावक है, वो 10वीं 11वीं प्रतिमा का धारी है। अब 5वें गुण स्थान वर्ती में जो पहली मतलब 1-2 प्रतिमा का धारी होगा, 4 प्रतिमा का, 5 प्रतिमा का धारी होगा, वह भी श्रावक है, वह भी श्राविका है ना। तो श्रावक श्राविका तो ये भी हो सकते हैं, ये भी लिंग कहलाएंगे 5वें गुण स्थानवर्ती, है ना। अब आरिका है जैसे, तो आरिका का कौन सा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान, और 5वें गुण स्थान में जो हाईएस्ट प्रतिमा है उसके धारी होती है आरिका माता। तो हाईएस्ट प्रतिमा की धारी जब आरिका है, तो फिर चुल्लिका के लिए कौन सा स्थान बचा। वो फिर भी इसको कंफर्म करेंगे चरणानी योग में से, और भी चरणानी योग के जो ज्ञाता है उनसे पूछकर इसको कंफर्म कर लेंगे। अभी पिछले साल ना यहाँ विशद सागर महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, तो उसमें चुल्लिका माता जी भी थी और आरिका माता जी भी थी, तो हम लोगों को उनका अंतर समझ नहीं आता था, तो उन्होंने ही डिफाइन करके बताया था। देखो एक दुपट्टा रखते हैं। नहीं, अब ऐसा तो ये है कि भाई अब आप कह रहे हो तो पहले अपन देख लेंगे उसको चरणानी योग में, फिर उसके बाद ही इसकी चर्चा करेंगे अपन, है ना। ठीक है दीदी। चलिए, अब जो कुलिंग के धारी हैं, मतलब इसके अतिरिक्त जो भी लिंग जिसने धारण किया है, मिथ्यात्वादी अंतरंग तथा वस्त्रादि बहिरंग परिग्रह सहित है, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु हैं। मिल गया सबको 41 पेज पर। दर्शन पाहुड़ के आधार से, दर्शन पाहुड़ की 18वीं गाथा के आधार से ये ऊपर का लिया है। जिन मार्ग में तीन लिंग हैं, ये दर्शन पाहुड़ की गाथा के आधार से लिया है। यहाँ कुछ भी बात किसी की पर्सनल नहीं है, सारा जो भी चर्चा चल रही है यहाँ पर किसी ना किसी आगम के आधार से ही चर्चा चल रही है ना। तो इसके लिए आप ग्रंथ भी सामने रखिए और इन बातों को यथा संभव वैसा का वैसा ही जानिए। क्या लिखा है, अपने को मुनि मानते हैं, मनाते हैं, वे कुगुरु हैं। अब मनाते हैं, है ना, देखो इसकी विस्तार से यदि चर्चा जाननी हो आपको, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है हमारा, उसमें बहुत डिटेल में ये चर्चा आई और बहुत अच्छी सरल हिंदी, खड़ी हिंदी बोली में लिखा है। जरूर उसको पढ़िए आप। 6ठा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो आपको दूसरा कुछ नहीं पढ़ना हो तो केवल 6ठा अधिकार ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए जरूर। उसमें कुदेय और कुगुरु और कुधर्म तीनों का अलग अलग बिल्कुल सेपरेट प्रकरण लेकर और उसकी चर्चा की, तो वहां से आप कुगुरु की चर्चा भी कीजिए, पढ़िएगा। अभी क्या होता है कि हम वस्त्र सहित को भी गुरु मानने लग जाते हैं। जैसे श्वेतांबर गुरु हैं तो वो वस्त्र सहित होते हैं, श्वेत वस्त्र सहित,
तो क्या कितने ही लोगों का ऐसा कहना होता है, क्या हो गया उसमें एक वस्त्र रख लिया तो क्या दिक्कत है? पर वो शिथिलाचार है। अपन जो 10 लक्षण की पूजा करते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, फांस तनक सी तन में साले, और आगे की क्या लाइन है, सबको याद है ना, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक वस्त्र रखने का क्या परिणाम हुआ कि एक लंगोटी रखी उन्होंने, चलो हम कुछ ज्यादा वस्त्र नहीं रख रहे, एक लंगोटी रखी। अब क्या करेंगे, उसको धोने के लिए साबुन भी चाहिए, साबुन और धोने के लिए बाल्टी चाहिए, मग चाहिए, ब्रश चाहिए,